हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू ट्रियाज एपिसोड 7 का पार्ट 2। अभी तक हमने देखा कि तिन टोल के पास जाता है और सेदम का ध्यान रखने का ऑफर करता है अगर तोल उसे ट्यूटर करने दे तो। तोल आर्ट और लुकपार यूनिवर्सिटी में बैठे होते हैं। लुकपार कहती है तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो तोल, मुझे तो जिम जाना है। आर्ट कहता है तुम तो अपने आप को बहुत एंजॉय कर रही हो, क्या तुम भूल गई कि हमें प्रेजेंटेशन बनाना है यंग स्टार्टअप इवेंट के लिए, इवेंट ऑलमोस्ट आ चुकी है। लुकपार कहती है मैं जल्दी आ जाऊंगी, मुझे सिर्फ थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। तोल कहता है लुकपार कंप्लेन करना बंद करो, हमारे साथ थोड़े टाइम रहो। आर्ट तोल को पूछता है ये जो तुम्हें ट्यूटर करने आ रहा है वो कौन है। तोल कहता है वो मेरी मॉम के फ्रेंड का लड़का है, एकदम ही उसको मुझे ट्यूटर करना था, सो मैं उसे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। लुकपार कहती है मुझे लगता है कि वो चाहता है कि हम उसको बाद में पे करें। तिन उतने में आता है। लुकपार कहती है अरे ये तो क्यूट है। तोल कहता है मैंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है हमारे साथ स्टडी करने के लिए। लुकपार तिन के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट करती है। तिन कहता है मैं तुम दोनों के लिए भी कॉपीज बना के लाऊंगा, मैंने सिर्फ एक ही कॉपी प्रिपेयर की है, मुझे नहीं पता था कि तुम फ्रेंड्स लाओगे। तोल कहता है अभी एक और बाकी है। रित जा रहा होता है और एक लड़का उससे टकराता है। वो कहता है तुम अंधे हो, और वो रित के पेपर्स के ऊपर से ही चल के जाता है। वो तोल के साथ बैठता है और रित का मजाक उड़ाता है। तिन ये सब देखता है और रित को हेल्प करने चाहता है। रित थैंक यू कहता है और पूछता है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। तिन कहता है तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हारा नाम लिया था। तोल और उसके फ्रेंड रित का मजाक उड़ा रहे होते हैं तो तिन पूछता है इसमें फनी क्या है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए। लुकपार आर्ग्यू करती है तो तिन कहता है तुम्हें लगता है कि उसे पता नहीं है कि तुम उसके बारे में क्या बोल रहे हो, तुम ऐसा सब बोलते रहोगे तो वो तुम्हें सू भी कर सकता है। लुकपार और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। आर्ट बहाना बनाता है मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ और वो भी चला जाता है। तोल खड़ा होता है। तिन कहता है रुको तोल, तुम्हें उन्हें स्टॉप करने का ट्राई करना चाहिए था, तुम अपने फ्रेंड्स को ऐसे कैसे बात करने दे सकते हो। तोल मेरी बात सुनो, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितना गलत कर रहे हो ऐसा सब करके। तोल कहता है अगर तुम मुझे लेक्चर करना चाहते हो तो मैं खुद ही स्टडी कर लेता हूँ। तिन कहता है रुको, तुम्हें याद नहीं है कि आज हम यहाँ पे सेदम को सेफ रखने के लिए हैं। माय और हार्ट जिम में होते हैं। माय कहती है आज तोल फ्री नहीं है, क्या तुम मुझे घर छोड़ने आ सकते हो। हार्ट कहता है माय मैंने थोड़ा पैसा इकट्ठा किया है। माय कहती है नहीं, अगर तोल और उसकी फैमिली नहीं होती यहाँ अभी तो मुझे पता भी नहीं है कि मेरी मॉम का क्या होता। और डॉक्टर्स ने अभी मेडिसिन चेंज की है, ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दी है, हम दोनों के पास मिला के भी उतने पैसे नहीं हैं। मुझे पता है कि तुम कैसा फील करते हो, पर क्या तुम मेरे लिए वेट नहीं कर सकते। मेरी मॉम क्योर हो जाएगी तो मैं तोल के साथ ब्रेकअप कर लूँगी। रित कैफ़े पे अपनी जॉब कर रहा होता है। तिन आता है और तिन का ऑर्डर लेता है। तिन कहता है रित मैं तुम्हें मिलने आया था, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। तिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मैं सिंह का फ्रेंड हूँ, तुम्हें सिंह याद है ना। रित कहता है हाँ, वो मुझे ट्यूटर करता था, तो तुम्हें कुछ बात करनी थी। रित तिन का ऑर्डर लेके आता है और उसके साथ बैठता है और पूछता है कि क्या मुझे एक और टेस्ट लेना होगा। तिन नॉड करता है। रित कहता है कि डॉक्टर ने तो कहा था कि उन्होंने ट्यूमर रिमूव कर दिया है, और तो और मैं फाइन फील कर रहा हूँ। तिन कहता है ये एक रीचेक ही है, मैं सिंह को कहूँगा कि तुम्हारा केस हैंडल करे। सिंह डॉक्टर्स लाउंज में काम कर रहा होता है। गैप उसे कॉफ़ी देता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए लाया। सिंह कहता है मैंने ऑर्डर नहीं किया था, सो नो थैंक्स, और मुझे पता भी नहीं है कि इसमें क्या है। गैप कहता है ये यूज़ा अमेरिकानो है, मैंने तोय को पूछा और उसने कहा कि तुम्हें ये पसंद है, तुमने मेरी हेल्प की थी पहले, उसके लिए थैंक करने के लिए लाया। सिंह कहता है तुम्हें मुझे थैंक करने की ज़रूरत नहीं है। गैप कहता है क्यों। सिंह कहता है मैंने ER के लिए किया था ताकि वो ज़्यादा क्योटिक ना हो जाए, और तुम्हें अपने ER को कंट्रोल करना आना चाहिए, हमारे हॉस्पिटल की रूल्स हैं। तुमने वो पेशेंट को कहा भी नहीं कि तुम उसे एग्जामिन क्यों नहीं करोगे, तुम कैसे डॉक्टर हो, तुम इंटर्न्स से भी खराब हो। गैप कहता है तुम एक बुढ़े की तरह कंप्लेन कर रहे हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें थैंक यू कहने आया था, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो वो तुम्हारी मर्जी। सिंह को रित का फ़ोन आता है और वो उसको मिलने चाहता है। सिंह कहता है काफ़ी टाइम हो गया है, तुम बहुत बड़े हो गए हो। रित कहता है मुझे डॉक्टर तिन को थैंक करना चाहिए,
नहीं तो मुझे पता भी नहीं होता कि तुम यहाँ पे हो। गैप सिंह और रित को देख रहा होता है। रित पूछता है, तिन को मेरी किडनी रीचेक क्यों करनी है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम्स है? सिंह कहता है, हम डॉक्टर साहब की ट्रीटमेंट के बारे में क्यूरियस है, जो उन्होंने सर्जरी की थी। हमें जानना है कि कुछ गलत ना हो गया हो, पर चिंता मत करो, अगर कुछ होता है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम उसे फाइट भी कर सकोगे। तिन कॉलेज में आता है और देखता है कि तोल और उसके फ्रेंड्स वहाँ पे नहीं है। उसको स्टार्टअप इवेंट के बारे में याद आता है और कैसे तोल ने रित का आइडिया स्टील किया था। वो इवेंट पे जाता है। तोल अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहा होता है। जो होस्ट होता है वो ऑडियंस को पूछता है, किसी को कोई क्वेश्चंस है? रित अपना हाथ उठाता है। रित कहता है, मुझे एक क्वेश्चन है टारगेट ग्रुप के बारे में। ये जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन है। कुछ फार्मर वो तो इंटरनेट को एक्सेस भी नहीं कर सकते, तो तुमने जो मिशन प्रेजेंट किया है वो थाई फार्मर्स को सपोर्ट नहीं करता है। क्या तुम अपना प्रेजेंटेशन का बेस एडजस्ट करना भूल गए? तोल कहता है, नहीं, जो मिशन कहा है वही हमें अचीव करना है, और तुमने जो प्रॉब्लम की बात की है वो मेरी टीम। रित उसको कट ऑफ करता है और कहता है, मैंने सुना कि तुम सब पैसे वाले हो, क्या ये तुम्हारा खुद का आइडिया है? तोल कहता है, मुझे अपना आंसर फिनिश करने दो। तिन ये टेंशन देख के सोचता है, ये अगर कंटिन्यू होता है तो इसमें तोल को क्या मिलेगा? अगर मैं उसका प्रेजेंटेशन हेल्प करता हूँ, रित फेल हो जाएगा और वो खुद को हर्ट कर देगा, तो मैं क्या करूँ? तोल कहता है, ये प्रोजेक्ट हमारी टीम ने खुद बनाया है और इंटरनेट एक्सेस का इशू हमें पता है, और इस बारे में हम इंटरनेट प्रोवाइडर से कॉर्पोरेशन लेंगे और इसको एक CSR प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्या तुम्हें कोई और क्वेश्चन है, या फिर तुमने ये सिर्फ मुझे एम्बैरस करने के लिए पूछा? मैं तैयार हूँ तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन आंसर करने के लिए। इवेंट ख़त्म होती है। तोल रित को अटैक करता है। वो पूछता है, तुम्हें मुझे इवेंट में ऐसे एम्बैरस करने की क्या ज़रूरत थी? रित कहता है, इवेंट के टाइम पे एम्बैरस किया? तुमने मेरा वर्क स्टील किया। तोल कहता है, किसने तुम्हारा कुछ भी स्टील किया? हम साथ में प्रोजेक्ट कर रहे थे और तुम टीम को छोड़ के गए थे और बाकी का सारा काम हमें करना पड़ा था। रित कहता है, ग्रुप को लीव किया तुम्हारी वजह से। जब मैंने आइडिया प्रपोज किया था तभी मैंने तुम्हें कहा था कि मैं ये अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। हम काफ़ी समय से फ्रेंड्स हैं, तुम मुझे ऐसे बिट्रे कैसे कर सकते हो? क्या मैं तुमसे पुअर हूँ इसलिए तो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो? हाँ? तोल कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? एक विक्टिम की तरह एक्ट करना बंद करो, ओके? विन को गुस्सा आता है और वो रित को पंच करने का ट्राई करता है, पर आर्ट उसके बीच में आ जाता है और आर्ट को पंच लगता है। तिन आर्ट पे चेक करता है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तिन तोल को कहता है, तुम चिंता मत करो, वो स्टिचेस लेने के बाद ठीक हो जाएगा। एक लड़की तिन को हाय कहती है। तिन कहता है, डियर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? डियर कहती है कि मैंने अपने इलेक्टिव क्लासेस ख़त्म कर लिए और मैं वापस आई, बहुत टाइम हो गया है। और यहाँ पे ट्रियाज एपिसोड 7 एंड होता है। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।